श्री कृष्ण भगवान की जगन्नाथ प्रदेश भगवान की श्री गौर निताय की जगत गुरु शुभ प्रभुपाद की जय गौर ब्रह्मदेव की। हरे कृष्णा। और सभी का इस संध्याकालीन कक्षा में विशेष स्वागत है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सप्ताह चल रहा है विश्व हरिनाम उत्सव और बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जिसमें हम भगवान के नाम के बारे में श्रवण करेंगे कि भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है। तो पूरे विश्व में अलग अलग जगह भगवान के नामों का गुणगान किया जा रहा है, भगवान के नाम की महिमा को महिमान्वित किया जा रहा है और इसलिए अलग अलग जगह संकीर्तन निकाला जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हरिनाम दिया जा रहा है क्योंकि भगवान है इस कलयुग में प्रकट हुए हैं इस रूप में अपने नाम के लिए कली काले नाम रूपे कृष्ण। तो शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपाकरामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे नाम हरे नामेव केवलम् कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम हरि नाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और आप इस स्क्रीन पे एक श्लोक देख पा रहे होंगे। ये है श्रीमद् भागवतम की 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 36। तो पीछे आप इसको दोहरा सकते हैं। स्क्रीन पे देखो। कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। इसका शब्द अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कलयुग की सभा जयंती प्रशंसा करते हैं आर्यः प्रगतिशील लोग, गुणज्ञः सही मूल को जानने वाले, सारभागिनः सार ग्रहण करने वाले, यत्र जिसमें संकीर्तनेन श्री भगवान के नाम का सामूहिक कीर्तन करके एवं मात्र सर्व सभी स्वअर्थः इच्छित लक्ष्य अभिलभ्यते प्राप्त किए जाते हैं। अनुवाद। जो लोग ज्ञान में सचमुच उन्नत हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं
क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो आप लोग पीछे पीछे बढ़ाइएगा। जो लोग ज्ञान में सचमुच उन्नत हैं, वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य से सुनिएगा, थोड़ा लंबा तात्पर्य है। क्या भी बता रहे हैं, यहाँ पर बतलाया गया है कि सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का ड्यूरेशन कितना होता है? सतयुग का ड्यूरेशन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सतयुग? 17,28,000। 17,28,000। यस। और फिर द्वापर का त्रेता युग, उसका ड्यूरेशन कितना है? कौन बता सकते हैं? 12,96,000। फिर द्वापर युग, उसका ड्यूरेशन कितना है? 8,64,000। और नेक्स्ट और लास्ट इस कलयुग, इसका ड्यूरेशन कितना है? 4,32,000। ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सा इस युग सर्वश्रेष्ठ होगा? कौन सा युग? सतयुग। हर कोई चाहता है कि सतयुग आ जाए या राम राज्य फिर से स्थापित हो जाए, फिर से राम जी जैसा राज्य हो जाए, हर कोई चाहता है, ये सुनो। लेकिन यहाँ पे तो कलयुग को श्रेष्ठ बताया जा रहा है इस वर्ष में। आपको क्या कहना है? ये तो गलत बता रही है, भागवतम गलत हो गई। व्हाट यू से, क्या कहना है? भागवतम गलत हो गई क्या? इस वर्ष में तो बताया जा रहा है कि लोग कलयुग की पूजा करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। ऐसा नहीं कि मूर्ख लोग कलयुग की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया ऐसे प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध मतलब बहुत ही, देखो तो बुद्ध, देखो तो प्रबुद्ध, उत्कृष्ट रूपेण बुद्ध, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कलयुग की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं सतयुग में जो लोग होते थे वो कितने साल जीते थे? सतयुग में जो लोगों की आयु होती थी वो कितने साल होती थी? 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष होती थी। तो उसमें वो अपना जीवन का मैक्सिमम टाइम क्या करते थे? भगवान पे ध्यान लगाते थे। तृतीय ध्यायतो विष्णु। तो तृतीय युग या फिर सतयुग होते हैं, उसमें लोग क्या करते थे? भगवान का ध्यान लगाते थे। 60-60 हजार साल तक भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, है ना। फिर त्रेता युग आया जिसमें भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए, त्रेता युग में, है ना। तो उसमें क्या किए जाएंगे? त्रेतायाम यजतो मखे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए, है ना। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, जो अब इस एज में पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे धन की आवश्यकता है ना। शुद्ध घी चाहिए, है ना। ऐसे तो लिखा होता है शुद्ध देसी घी, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता। शुद्ध ब्राह्मण चाहिए जो प्रॉपरली मंत्रास को चैंट कर सके। तो ऐसा हमें कोई एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो भी इस एज में पॉसिबल नहीं है। इससे पहले जो मेडिटेशन था 60-60 हजार वर्षों तक मेडिटेशन, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों की आयु कितनी है बताइए? इस कलयुग में लोगों की आयु मैक्सिमम कितनी है? 100 वर्ष तो बताई गई, लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये सुन, मैक्सिमम आजकल 60 पे हरिबोल हो जाते हैं। 60 पे सबके मतलब मैक्सिमम 60, 70, किसी को 80 तक कोई चला गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहने का मतलब फिर त्रेता युग में लोगों की आयु कितनी हुई? 10,000 वर्ष। और द्वापर युग में कितनी हुई? 1,000 वर्ष। तो द्वापर युग में जो प्रोसेस था त्रेता या तो द्वापर परिचर्या, द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े भव्य मंदिर, है ना, डीडी वर्शिप, ये सब चीजों को स्टैब्लिश किया गया। लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है। भगवान को सोने के बर्तनों में भोग लगना, सोने के बर्तन, सोना तो आजकल लॉकर में रखा जाता है, खुला छोड़ दिया तो गया, तो है नहीं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। द्वापर परिचर्या,
लेकिन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कले कलौ तद हरि कीर्तन, जो व्यक्ति परफेक्शन जीवन का लक्ष्य हासिल करता था। जीवन का लक्ष्य सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, ये जीवन का हमारा लक्ष्य। कई लोग जीवन का लक्ष्य क्या समझते हैं? उन्हें केवल जीवन की 4 चीजें पता होती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बस लोगों को यही पता होता है कि मैक्सिमम लोग धर्म का पालन करते हैं। करते हैं धर्म का पालन। क्यों करते हैं? धर्म करेंगे पालन तो उसे क्या आएगा? अर्थ आएगा, मनी आएगा, और मनी आएगा तो उसे क्या करेंगे? सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, काम इच्छाओं को पूरा करेंगे। और जब काम इच्छाओं को पूरा कर करके पक जाएंगे तो क्या करेंगे? अब जो हमें क्या चाहिए? मोक्ष। बस ये 4 चीजें। लेकिन उन्हें इससे ऊपर की जानकारी नहीं कि इस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ऊपर भी कुछ है, दैट इज पंचम पुरुषार्थ। वो क्या है? वो है भगवान का दिव्य प्रेम। और वो इस कलयुग में हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो अभिगम्यते, है ना? केवल संकीर्तन के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इस युग में बता रहे हैं कि इस चारों युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ क्यों है। ध्यान से सुनिएगा। तो जिस कलयुग जिसमें हम हैं, जो कि सबसे निकृष्ट युग माना जाता है, इसका वर्णन बताया गया कि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ही मंद होंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में एक वर्ष आता है, उसमें बताते हैं कि बेसिकली मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रव प्रायण अल्पाय विशासक। तो कलयुग की विशेषताएं पहले ही स्कंद में बताई गई है। क्या बताएगी? प्रायण अल्पाय विशासक। तो लोग क्या होंगे? अल्प आयु होंगे, लोगों की आयु बहुत कम होगी कलयुग में। और कलौ अस्मिन् युगे जना मंदः, बहुत ही मंद होंगे, बहुत ही मंद बुद्धि होंगे, मंद स्लो होंगे। मंदः सुमंद मतयो, उससे भी ऊपर होगी जो बुद्धि होगी वो भी बहुत स्लो होगी, वेरी स्लो। आजकल किसी को बोला जाए कि आप ये कैलकुलेशन करके देखो, ये कैलकुलेटर का है, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन ही नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे डिवाइसेस पे डिपेंड होता जा रहा है, रादर देन उसका ब्रेन वर्क यूज ही नहीं करते, यूटिलाइज ही नहीं करते अपने ब्रेन को। पहले ऐसा में लोग कैलकुलेशन करते थे, हाथों पे कर लेते थे ऐसे, है नहीं? अभी कैलकुलेशन करके तो डिवाइस चाहिए, है नहीं? तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो सुमंद मंद भाग्य, बहुत ही दुर्भाग्यशाली होंगे कलयुग के लोग, है नहीं? उपद्रव और बहुत ही झगड़ालू होंगे। यस होंगे, सब मानते हैं ये सारी विशेषताएं एकदम फिट हो रही है कलयुग को, है नहीं? बहुत ही झगड़ालू होंगे, छोटी सी बात पे झगड़ा कर लिया, छोटी छोटी, कोई किसी ने धक्का मार दिया किसी को तो फिर उस पर लड़ाई हो जाएगी, कोई किसी की गाड़ी को छूटे चला गया उस पर टक्कर हो जाएगी, कोई किसी को देख भी दिया उस पर लड़ाई हो जाएगी। यस होना, ये है कलयुग। लेकिन फिर भी कलयुग की लोग पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक गुण है ना? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में आता है कलेर दोष निधि राजन। ये कलयुग जो है वो दोषों का समुद्र है, सागर है। ये सुनो, दोषों का सागर। समुद्र किसने देखा है आप में से? किन किन लोगों ने समुद्र को देखा? कितना होता है समुद्र की? कोई लिमिट होती है? इज देयर एनी लिमिट ऑफ ओशन? नो। सीमित तरीके से कलेर दोष निधि। कलयुग में कितने दोष हैं? समुद्र जितने दोष हैं। समुद्र जितना विशाल है, अनलिमिटेड, वो सब कलयुग के दोषों से भरा हुआ है। कलेर दोष निधि राजन, लेकिन अस्ति ही एको महान गुणा। इन सारे दोष होने के बावजूद भी कलयुग में एक महान गुण है, एक महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संगः परम भजे। व्यक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल कीर्तन करने से, भगवान के नामों का कीर्तन करने से हम क्या कर सकते हैं? व्यक्ति मुक्त संगः परम, व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। आप में से कितने लोग इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, भगवान के सामने हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं? तो आप लोगों को एक प्रोसेस को अपनाना है, मुक्त संगः परम रहित। और कितने लोग भगवान के परम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं? बताइए। तो उसके लिए क्या करना है? कलौ तद हरि कीर्तन। क्या करना है?
भगवान का नामों का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा व्यक्ति जो कि इस कलयुग को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि इस युग में श्री भगवान चेतना की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत का मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। फ्री में बांट रहे हैं सबको, फ्री में बांट रहे हैं सबको भगवान ये अपना हरि नाम फ्री में। कोई उसके लिए योग्यता नहीं देखी जा रही है, नो योग्यता, पात्र अपात्र ना देखी न स्थान, कोई योग्यता नहीं देखी, सबको बांटा जा रहा है हरि नाम। और कोई इसका शुल्क है? नो, देयर इज नो प्राइस, इसका कोई मूल्य नहीं है। आपको बस क्या करना है, अपने दोनों हाथों को उठा के भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, और उससे आप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हो, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रबुद्ध व्यक्ति का स्वभाव जीवन के सार की खोज करना है। ये सुनो, हम सब भी चाहते हैं भाई एसेंस बता दो, सार बता दो, सार क्या है, कहने का मतलब क्या है, तो एक सार में बता दीजिए। जैसे हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, कुछ पढ़े, लेकिन हमें चीजें क्या चाहिए होती, सार में चाहिए, बस मोटा मोटा बता दो कहना क्या चाहते हो। ये सुनो, हर कोई सार ग्राही होना, सार ग्राही होना चाहिए, भार ग्राही नहीं होना चाहिए। तो कलयुग का सार क्या है, सार की खोज कर रहे हैं, और कलयुग का सार क्या है, भगवान का नाम। उदाहरण, भौतिक शरीर का सार शरीर खुद नहीं, अपितु शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर शरीर की अपेक्षा आत्मा की ओर ध्यान देता है। इसी तरह यद्यपि कलयुग को कलमश का सागर माना जाता है, किंतु समुद्र में भी भाग्य का, कलयुग में भाग्य का समुद्र है, वह है संकीर्तन आंदोलन। दूसरे शब्दों में इस युग में सारे अधम गुणों का पूर्ण निराकरण भगवान नाम के कीर्तन द्वारा हो जाता है। इस चीज से समझना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा क्या है, कृपालु है। भगवान के दर्शन तो आप देखो, जब आप आए होंगे तो भगवान के हो सकता है उस टाइम पे दर्शन बंद हो, है नहीं, दोपहर में भगवान रेस्ट करते हैं, 1 से 4 में रेस्ट करते हैं। तो कई बार हो सकता है भगवान के दर्शन हमारे लिए फिजिबल ना हो, भी हो सकता है 9 बजे भी जैसे, तो फिर से भगवान के दर्शन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन एक चीज कभी बंद नहीं हो सकती, वो क्या है, भगवान का। आप कहीं पे भी हो, किसी भी स्थान पे हो, है ना, आप वर्क कर रहे हो, या फिर खाना बना रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं अपने कार्य पे गए हो, पढ़ाई करने गए हो, स्कूल गए हो, स्कूल जा रहे हो, रास्ते में, एनी टाइम एनीवेयर यू कैन चैंट द होली नेम ऑफ गॉड। इतना एक्सेसिबल है भगवान का, इतना इजीली एक्सेसिबल है। यस हम कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं इस कलयुग में प्रकट हुए, हम सबको क्या देने लगे, भगवान का नाद चरित जरा करुणया अवतीर्ण करो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रेया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और क्या देते हैं, हाँ, ये हरिनाम, नमो महापरिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने व अभिषेक नमः। तो भगवान प्रकट होते हैं अपने इस हरिनाम को देने। और ऐसा नहीं कि जो हरिनाम है, हमारे टॉपिक है बेसिकली कि टॉपिक इज लाइक डिफरेंट युग सेम प्रोसेस। तो ऐसा नहीं कि जो कलयुग में ही, कोई कह सकते हैं कलयुग में हरिनाम की पोटेंसी है, पहले ही पोटेंट नहीं था क्या, सतयुग में नहीं था क्या, सतयुग में फिर लोग क्यों इतना ध्यान लगाते थे, वो भी आराम से बैठ के हरिनाम ले लेते, सही बात है नहीं, वो क्यों यज्ञ करते थे, इतने बड़े बड़े पैसे बच जाते, यस वो भी नाम ले लेते। और त्रेता युग में हो गया, द्वापर युग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, तभी नाम ले लेते, यस। कलयुग में क्या विशेषता है, इस चीज को समझना चाहिए कि कलयुग में भगवान क्या है, बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल, यस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली मर्सीफुल, क्योंकि कलयुग के लोगों की योग्यता नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। कलयुग में लोगों में भगवान ने देखा कि योग्यता नहीं है। पहले के लोग, पहले भी प्रोसेस में पूरी पोटेंसी थी, लेकिन कोई होता है ना कि लोग आसान रास्ता नहीं चाहते, हम कठिन रास्ता चुनेंगे, हमें कठिन से कठिन रास्ता लगे, ये तो आसान सा है, ठीक है ना। तो पहले भी पोटेंसी था, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि पहले भी कैसे भगवान का नाम, पहले के युगों में
कैसे भगवान के नाम को हम देख सकते हैं कि तब भी भगवान का नाम था पहले के युगों में, और वहां पे भी उन लोगों ने भगवान नाम के द्वारा परफेक्शन हासिल की। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप में से पहले के युगों में? प्रहलाद महाराज, है ना, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है। उन्होंने अपनी मदर के गोद में थे, दयालु के गोद में थे, और उनके गुरु नारायण मुनि से उन्होंने भागवत श्रवण किया, भगवान का नाम श्रवण किया, और फिर बाद में वो निरंतर भगवान नाम चैंट करते थे, और 5 साल की आयु में ही उन्हें भगवान नरसिंह देव के क्या हो गए? दर्शन मिले, है ना, प्रहलाद महाराज हो। और अजामिल, है ना, अजामिल का एग्जाम्पल आता है। अजामिल जो कि क्या था? एक ब्राह्मण था, लेकिन वो एक गलत संघ में पढ़ने के कारण क्या हो गया उसका? वो अपने ब्राह्मण पद से गिर पड़ा, उसके ब्राह्मण पद से ब्राह्मणत्व तो खत्म हो गया उसका, और वो सारे गलत कार्यों में लगे। लेकिन उसने भी अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण रखा। क्या रखा? नारायण रखा अपने बेटे का नाम उसने, है ना। तो उसने जब क्या कहते हैं उसका अंत समय आया, तो उसने क्या करा? अपने बेटे को जोर से पुकारा, ऑल्दो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी भगवान को पुकारने की। उसने किसको पुकारा? अपने बेटे को, क्योंकि उसको अपना बेटा बहुत प्रिय था। उसका जो बेटा सबसे छोटा बेटा था वो उसको बहुत प्रिय था। वो उसको पुकारा नारायण, क्योंकि वो जब भी खाता था नारायण खाना खाओ, नारायण पानी पियो, नारायण ये करो, नारायण वो करो, तो हर समय उसके मुख से क्या निकलता था? नारायण 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 नारायण। वो भगवान का क्या करता था? नाम लेते, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम लेक्चर में पीछे हुआ था उसमें बता रहे थे कि पहले के समय लोग क्या करते थे? अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे, ताकि वो कॉन्स्टेंटली क्या करें? भगवान के नाम को चैंट करें, जिससे वो क्या कर सके? भगवान के नाम को स्मरण कर सके। तो हम देखते हैं अजामिल, उसको भी क्या हुई? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई। एक तो यमदूतों से उसे बचाने के लिए विष्णुदूत है, और बाद में जब वो अपने आप को पूरी तरह शुद्ध कर लिया तो क्या हुआ? वो भगवान के धाम को प्राप्त किया। और कोई एग्जाम्पल? द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है। जब द्रौपदी संकट में थी, है ना, द्रौपदी संकट में थी, जब उसको चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था दुशासन, तो उसने जोर से किसको पुकारा? हे गोविंद। क्या पुकारा? हाँ, हे गोविंद। उसने भी भगवान के नाम को पुकारा, और भगवान किस रूप में प्रकट हुए? साड़ी के रूप में प्रकट, और उसकी चरित्र की रक्षा करी, उसको बचाया, द्रौपदी की बात। और एनी अदर एग्जाम्पल? ध्रुव महाराज, सत्ययुग का एग्जाम्पल आता है, सत्ययुग से ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है। तो ध्रुव महाराज हम सब जानते हैं कि ध्रुव महाराज जो थे क्षत्रिय थे, वो दानपाल के पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, और उनको उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने गोदी में बैठने से मना कर दिया, कि तुम पिताजी की गोदी में नहीं बैठ सकते। और ध्रुव महाराज को ये बात सीने में एकदम तीर की तरह चुभी, और वो कहाँ गए? रोते रोते सीधे अपनी माता के पास, असली माता के पास गए, सुनीति के पास। सुनीति से बोला कि मेरे को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो छोटे से बालक 5 साल, उनकी जिद कितनी बड़ी, ब्रह्मा जी से भी कैसे ऊंचा राज्य चाहिए। माता जी ने कहा देखो मैं तो कुछ दे नहीं सकती, तो मैं इसको चाहिए तो भगवान से जाके मांग लो। तो ठीक है, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान जंगल में मिलते हैं। 5 साल के बाद उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया, है नहीं। कोई बच्चा होता है कुछ खिलौना ना मिले तो उसे इतना सीरियसली नहीं लेता, थोड़े समय में नॉर्मल हो जाता है। ध्रुव महाराज क्या हुए? सीधे वन की तरफ गए। वन में कौन मिले हैं? नारद मुनि। नारद मुनि उनका डिटर्मिनेशन चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम तो बच्चे हो, अभी खेलने कूदने की उम्र है, तो क्या तुम तो बच्चे करने जा रहे हो? हाँ, इतनी सीरियसली नहीं लेते बात को। बड़े लोग कह रहे थे तो इतना सीरियसली नहीं ले रहे, हाँ, कि खेलो कूदो। नारद मुनि को भी क्या बोलते हैं कि देखिए अगर आपको मेरे को कुछ बताना है तो ठीक है, नहीं तो हरे कृष्ण। नारद मुनि को ऐसे बोलते हैं। तो नारद मुनि फिर उन्हें कौन सा मंत्र देते हैं? नारद मुनि देखते हैं ही इज वेरी सीरियस। नारद मुनि सॉ हिज सीरियसनेस, नारद मुनि सॉ हिज डिटरमिनेशन। नारद मुनि ने उनके क्या देखा? डिटरमिनेशन को देखा, सीरियसनेस को देखा। फिर नारद मुनि ने कौन सा मंत्र देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये उन्हें भगवान के नाम का मंत्र देते हैं, 12 अक्षर मंत्र बोलते हैं अभी। और फिर हम देखते हैं त्रेता युग में कोई एग्जांपल याद आता है आपको? एनी एग्जांपल फ्रॉम त्रेता युग?
गजेंद्र भी हैं, उन्होंने भी भगवान को स्मरण किया क्योंकि वो पिछले जन्म में उनकी प्रैक्टिस थी। जब वो इंद्र में महाराज थे उन्होंने प्रैक्टिस करी थी कि कैसे वो हर समय भगवान का नाम जप करते थे। तो उन्होंने जजाप परमम जाप के मैसेज वर्ष है, तो उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया, गजेंद्र को स्मरण आया। हम देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है वाल्मीकि ऋषि का। सुना है आपने वाल्मीकि ऋषि? क्या लिखा था वाल्मीकि जी ने, बताइए? रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, है ना? सोचिए वाल्मीकि जी का पहले का इतिहास है क्या? वो क्या थे पहले, उनका क्या नाम था वाल्मीकि रहने से पहले? रत्नाकर, डाकू रत्नाकर था। सोचिए डाकू थे, डाकर डालते थे। तो एक बार नारद मुनि जी की इच्छा हुई, नारद मुनि जी बड़े कृपालु हैं, वैष्णव जो होते हैं वो कहते हैं परम दुख दुखी होते हैं, उसको ऐसी कंडीशन में देते बड़े दुखी होते हैं। तो नारद मुनि सोचा इनका उपहार किया जाना चाहिए। तो नारद मुनि उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, जो आप ये कार्य करते हो, ऑक्यूपेशन है जो आपका, है ना, उनको ऑक्यूपेशन कहते हैं डेकॉइट वाला ऑक्यूपेशन। तो बोलते हैं आपके जो ऑक्यूपेशन है अपने घर वालों से पूछो क्या वो आपके सिंफुल रिएक्शंस को शेयर करेंगे आपसे, जो आप पाप कर रहे हो उनसे वो भी भोगी बनेंगे क्या? तो वो घर वालों के पास जाते हैं, घर वाले बोलते हैं हम क्यों शेयर करें तुमसे, तुम हमारा, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें पालना पोसना, तुम जैसे भी पालो पोसो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जो वाल्मीकि ऋषि होते हैं, जो डाकू होते हैं, रत्नाकर होते हैं, वो किसके पास आते हैं? नारद मुनि। नारद मुनि से बोलते हैं ये तो मेरे को मना कर दिया, बोली बताइए मैं क्या करूँ? बोले तुम क्या करो, शुद्ध हो, अपने आप को शुद्ध करो। कैसे शुद्ध कर सकते हो? भगवान के नाम को बोलो, बोलो राम, बोलो राम। तो जब उन्हें जो नारद मुनि उन्होंने जब बोला राम बोलो राम, तो उनसे भूला ही नहीं गया। इतने पाप करे थे, मतलब कोई व्यक्ति बहुत पापी होता है ना, तो उसके मुख से नहीं निकलता था भगवान का नाम, कितना भी प्रयास कर लो। कई बार हम भी ऐसे टीचिंग करने थे तो लोग अगर बोलो आप भगवान का नाम लो, उनके लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है भगवान का नाम लेना, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उन्हें बोलो भगवान का नाम नहीं लेना, वेरी डिफिकल्ट। तो नारद मुनि ने ट्रिक लगाई, भक्त बहुत ट्रिकी होते हैं, किसी ना किसी तरीके से उस जीवात्मा को भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहते हैं, ट्रिकी। तो नारद मुनि ने ट्रिक खेली उनके, मैं बोला आप क्या करो, अच्छा राम ही बोला जाता, आप क्या बोलो, मरा, क्या बोलो, मरा 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 मरा, और इस तरीके से मरा 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 राम 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 बोले जाते, और क्या हो गए, शुद्ध हो गए। और क्या लिख दिया उन्होंने, रामायण। क्या लिख दिया, भगवान रामचंद्र जी के प्राकट्य होने से पहले ही रामायण लिख दिया, इतना ही शुद्ध हो गए। उस रामायण को हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम हर युग में पोटेंट था, लेकिन कलयुग में विशेष कहा, क्योंकि और कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते, नहीं हो सकते प्रोसेस, और कोई कृत्य ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, बैठे ध्यान में नहीं शांति से बैठ सकते, और यज्ञ करना बहुत मुश्किल है, डीटी वर्शिप करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान ने देखा इनकी कोई क्वालिटी नहीं, भगवान ने आउट ऑफ मर्सी, कॉस्टलेस मर्सी, है ना, अपने नामों में सारी शक्तियां, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्काल पिता नियमित स्मरणे न काला एकादशी तब कृपा भगवान मनापि दुर्दैव निकृष्ण नाम। तो भगवान ने अपने नामों में कृष्ण, गोविंद, अनेकों नाम है भगवान के, लाखों नाम है, उसमें अपनी सारी की सारी शक्तियां डाली है ना। तो अगर हम भगवान के नामों को जप करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, भगवान का एसोसिएशन करते हैं। और ऐसा बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, नाम आश्रय करी लेते तुम्हें खाका आपन प्लाजी। और अर्जुन को भगवान क्या बता रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धजा मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवैश्यस्य संशय। तो अर्जुन को क्या बता रहे हैं भगवान कि ऐसा नहीं कि आपको अपना कोई कार्य छोड़ना है ना, आप अपना कार्य भी कर सकते हो, लेकिन कार्य करने से पहले क्या करो, मेरा स्मरण करो। भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला कि आप युद्ध छोड़ दो, नहीं, माम अनुस्मर युद्ध से, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हम देख सकते हैं कि हमें भी कार्य करना है, लेकिन साथ साथ में हम क्या करें, भगवान का स्मरण करें।
और कलयुग में बड़ा आसान है भगवान का स्मरण करना। कैसे कर सकते हैं? भगवान के नामों का जप करके, है ना। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे कुछ। तो प्रभु जी आप सबको यहाँ पे मालाएं देंगे, माला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप सब इसको आज प्रैक्टिकली करेंगे। हम भगवान के नाम का एक बार एक माला करेंगे, है ना। तो एक माला में 108 मोती होते हैं, है ना। तो आप सब डेली प्रैक्टिस बनाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम को लीजिए, है ना। शुरुआत कीजिए भगवान के नाम से जुड़िए, है ना। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? सारे अभय प्रदान करते हैं, है ना? अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। आप सब यहाँ पे भगवान के नाम का जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आप सबको माला मिल रही है और एक कार्ड मिल रहा है जिसमें भगवान का नाम है। यू कैन ऑल, हरे कृष्णा हरे